नॉर्थ कोरिया का शुमार दुनिया के चंद अजीबोगरीब ममालिक में होता है। ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसका बाकी दुनिया से कोई इकोनॉमिक या सोशल लेन देन बिल्कुल भी नहीं है और तिजारत के दरवाजे बाकी दुनिया के लिए इसने बंद कर रखे हैं। नॉर्थ कोरिया की क्लोज इकोनॉमी होने की बुनियादी वजह बार बार एटमी धमाके करना है। वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका लीडर किम जोंग उन एटमी धमाके करने से बाज नहीं आता। किम जोंग उन एक डिक्टेटर है। इसका बाप और इसका दादा भी नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर्स ही थे। ये अपने मुल्क को टोटलिटरियनिज्म के निजाम के तहत चला रहा है, जिसमें किसी भी एंटी स्टेट बात की गुंजाइश नहीं होती। यानी कि अगर कोई शख्स भी इसके खिलाफ बात करे या इसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, उसको फिलफौर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ केसेस में सजाए मौत तक सुनाई जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे कवानीन के बारे में बताएंगे जिनका तसव्वुर 21वीं सदी में करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, और यकीनन इनको सुनकर आप बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे। इन कवानीन का मकसद किम के रोबो दबदबे और दहशत को बरकरार रखना है। तो आइए इन कवानीन पर मजीद रोशनी डालते हैं। इन कवानीन में सरे फहरिस्त और शायद सबसे अजीब कानून नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग उन, इसके बाप और इसके दादा की तस्वीर का होना है। ना ही सिर्फ ये, बल्कि हर घर में एक स्पेशल डस्टर भी फराहम किया जाता है, जिससे यकीनी बनाया जाता है कि रोज इन तस्वीर की सफाई की जाए और इनका भरपूर ख्याल रखा जाए। अगर किसी घर में जलजला भी आ जाए या आग लग जाए तो आपकी पहली प्रायोरिटी इस तस्वीर को बचाना है, ना कि अपने बीवी बच्चों को। हाल ही में एक खातून को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया में जलजला आया तो उसने अपने बच्चों को बचाना इस तस्वीर को बचाने से ज्यादा जरूरी समझा। जब लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने इसको अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसको जेल की सजा काटनी पड़ी। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है, यानी कि अगर कोई शख्स जीन्स पहनकर बाहर निकलेगा तो उसको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस रूल की बुनियादी वजह अपने मुल्क के लोगों को वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से बचाना है। ना सिर्फ ये, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोग ना तो कोई और जुबान बोल सकते हैं और ना ही किसी और जुबान में टीवी या फिल्म्स देख सकते हैं। कोई बॉलीवुड फिल्म देखे तो उसकी सजा जेल है, और अगर कोई हॉलीवुड फिल्म देखे तो उसको सजाए मौत सुनाई जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि सोने की सजा मौत हो सकती है? नॉर्थ कोरिया में तो कुछ ऐसा ही है। अगर कोई शख्स किम जोंग उन की ऑफिशियल मीटिंग के दौरान सो जाए तो इसको सजाए मौत सुनाई जाती है, और ऐसा ही एक वाकया 2015 में पेश आया, जब नॉर्थ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान सो गया। तब किम ने इसको इबरत का निशान बनाने के लिए 100 लोगों के सामने गोली मरवाई, ताकि आगे से ऐसी हरकत कोई भी ना करे। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल सुनने की सजा मौत है, यानी कि अगर कोई शख्स किसी और मुल्क से कॉल रिसीव करता है तो इसे सजाए मौत दी जाती है, क्योंकि किम चाहता है कि नॉर्थ कोरियन अवाम का किसी और मुल्क से बिल्कुल भी ताल्लुक ना हो और बाहरी दुनिया की कोई भी खबर इन तक बिल्कुल ना पहुंचे। आजकल ग्लोबलाइजेशन और मीडिया का दौर है, लेकिन इस मॉडर्न दौर में भी नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही दिखाए जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर स्टेट कंट्रोल्ड है, यानी कि इन पे क्या दिखाना है और लोगों को कौन सी खबरें पहुंचानी है, इसका तमाम तर दारोमदार हुकूमत के ऊपर है। टीवी देखना तो दूर की बात, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरियन हुकूमत ने 10 हेयर स्टाइल्स की इजाज़त दी है, और अगर आप इनके अलावा किसी भी तरह के बाल बनाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किम की दहशत और रौब का आलम यह है कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम किम के अलावा कुछ भी नहीं रखा जा सकता, यानी कि माँ बाप अपने बच्चे का अपनी मर्जी से नाम भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया में एक सवेयर एनर्जी क्राइसिस है, जिसकी वजह से इसकी हुकूमत रोज रात को बिजली बंद कर देती है। यहाँ पे माइक्रोवेव अवन रखना भी एक संगीन जुर्म है। 8 जुलाई वाले दिन नॉर्थ कोरिया में हंसने तक पर पाबंदी है। ये एक शोक का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन किम सुंग टू की मौत वाक़ई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये हक़ाइक़ दुनिया के सामने आ रहे हैं। वेस्टर्न ममालिक इन कवानीन को तोड़ने पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक तमाम की तमाम कोशिशें बिल्कुल नाकाम रही हैं, और लगता यही है कि किम जोंग उन आगे भी अपने मुल्क की आवाम को इसी तरह चलाता रहेगा। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए
دیکھتے رہیے نیوز اینڈ ویوز ٹی وی. اللہ حافظ.